हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन राय आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। आज का हमारा विषय भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित है। भारत को जानने और पहचानने की कड़ी में मैं आज लेकर आई हूँ शहर मुंबई, जहां बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर रखा है और हाई टाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। तो डिटेल स्टडी के लिए आइए चलते हैं मेरे चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है, जो देश की सबसे अधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है एवं यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। यह देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अरब सागर के निकट स्थित मुंबई में जून से सितंबर के बीच मानसून वर्षा शहर को भिगोती है, जिससे मुंबई का वार्षिक वर्षा स्तर 2200 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, जहां बारिश एक बार फिर कहर बरपा रही है और इस बात का जिक्र हो रहा है कि हाई टाइड आने वाली है और उससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन हाई टाइड क्या होता है और यह कैसे बनता है, ये सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि अचानक लहरें उफान मारने लगती हैं और समंदर किनारे से टकराकर खौफनाक दृश्य बनाती हैं। दरअसल हाई टाइड या उच्च ज्वार आना या समंदर का स्तर बढ़ना घटना चंद्रमा और सूरज से पैदा होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से पैदा होता है। लेकिन बैरोमेट्रिक दबाव की वजह से समंदर के अंदर तूफान सा उठता है, जिसकी वजह से समंदर में बड़ी तेज और ताकतवर लहरें उठती हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के नियम किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसकी मात्रा का समानुपाती तथा दूरी के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है। ज्वार की उत्पत्ति में इस नियम का सही पालन होता है। धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार अर्थात टाइड तथा नीचे गिरना और गिरकर पीछे लौटने की प्रक्रिया भाटा कहलाती है। अतः फ्रेंड्स, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चंद्रमा का ज्वार उत्पाद व बल सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अक्सर कहा जाता है कि पूर्णिमा पर समुद्र में नहीं जाना चाहिए। मछुआरे भी उस दिन समुद्र में जाने से बचते हैं। इसका कारण है समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा। पूर्णिमा तिथि पर समुद्र की लहरें पूरे उफान पर होती है और ज्वार भाटा बड़े रूप में होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरे चांद की रात समुद्र इतना विकराल रूप क्यों धारण कर लेता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जबकि दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं अर्थात 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने भारत में किस कदर कहर बरपाया था और वह दिन था पूर्णिमा अर्थात पूरे चांद की रात। सुनामी ज्वारभाटा का ही एक विकराल स्वरूप है। यह सिस्मोग्राफ पर दर्ज दुनिया का तीसरा बड़ा टाइड्स है, जिसके कारण दुनिया के 14 देशों के लगभग 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। समुद्र के इस तूफान की तरंगें 100 फुट ऊंचाई तक गई थी। मुंबई इकलौता शहर नहीं है इस परेशानी को झेलने वाला। प्रकृति का यह नियम ही ऐसा होता है कि समुद्र के किनारे रहने वाले शहर इससे प्रभावित होते ही हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा।
प्रत्येक प्राकृतिक घटना मानव जीवन के लिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों ही प्रभाव डालती है। डिस्ट्रक्टिव यह है कि समुद्र के आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ता है, अन्यथा इसके महत्व ज़्यादा हैं। तो आइए जानते हैं मानव जीवन के लिए ज्वार भाटा कैसे महत्वपूर्ण है। पहला महत्व यह है कि ज्वार भाटा के कारण समुद्री जलवायु समुद्री जल जीवन को रहने योग्य बनाता है और पृथ्वी का तापमान भी नियंत्रित करता है। दूसरा महत्व यह है कि उच्च ज्वार समुद्री यात्राओं में मदद करते हैं। वे समुद्री किनारों के पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ज्वार भाटा की ज्वारीय शक्ति को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करना। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत शक्ति पैदा होती है। जब पानी ऊपर चढ़ता है तब भी और जब पानी नीचे उतरने लगता है तब भी। इसे ही ज्वारीय शक्ति कहते हैं। ज्वारीय शक्ति अर्थात टाइडल पावर, यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, किंतु ज्वारीय शक्ति का अभी भी बहुत कम उपयोग आरंभ हो पाया है, क्योंकि इसमें भविष्य के लिए अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। अतः इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ज्वार भाटा के आने और जाने का समय काफ़ी सीमा तक पहले से ही ज्ञात होता है। तो इस तरह से आज आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से हाई टाइड्स आने का कारण तथा इससे जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए लाइक करें मेरे चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और एक बार पुनः आपका धन्यवाद।